अस्सलाम वालेकुम। जिन खवातीन में फाइब्रॉइड्स हैं, आपको बता दिया डॉक्टर ने कि रसोलियां हैं, और आपको एक डॉक्टर कहता है रसोली निकलवा दें, एक कहता है ना निकलवाएं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जिनके अभी बच्चे भी नहीं हैं और बच्चे पैदा करना चाहते हैं, या अभी बच्चे कम हैं वो बेटा पैदा करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। ये आपने देखा है, ये मेरे हाथ में ये एक मॉडल है। आप जब सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो बराहे करम अपनी सर्जरी गायनाकोलॉजिस्ट को छोड़ के जनरल सर्जन के पास ना कराएं। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल सर्जन बेहतरीन सर्जन है, लेकिन वो आपके इस डिपार्टमेंट के बेहतरीन सर्जन नहीं है, क्योंकि ये एक माइक्रोस्कोपिक कैविटी अंदर आपका जो बच्चा है, इवेंट है, वो यहां होना है, इस जगह के ऊपर। अगर ये जगह को, इस बेड को हल्का सा भी टॉर्चर लग गया, जिसका जनरल सर्जन साहब को पता ही नहीं है, जिस तरह मैं कहूं कि मैं अगर गायनाकोलॉजिस्ट हूं और अच्छी सर्जन हूं तो मैं पित्ते की सर्जरी करूं, तो वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। इस तरह ये डिपार्टमेंट भी उनका नहीं है। नंबर 2, जब आपकी जो सर्जरी करने जा रहा है उससे पूछें कि क्या आपके पास हिस्टेरोस्कोपिक एवेल्युएशन और लेप्रोस्कोपिक एवेल्युएशन की फैसिलिटी है, क्योंकि आपका एक कैमरा हम इधर से अंदर डालते हैं आपकी यूट्रस के अंदर कैविटी में, और वो हमें सामने डिस्प्ले दे रहा होता है कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम इंटैक्ट नजर आ रही है। बाज दफा हमें फलोपियन ट्यूब में भी कैमरा डालना पड़ता है ताकि आपकी ट्यूब ना कट जाए। बाज दफा ट्यूब में स्टंट डालने पड़ते हैं इस कैमरे के जरिए, फिर हम सर्जरी करते हैं। क्योंकि अगर आपको इस सिस्टम के बगैर उन्होंने सर्जरी की तो याद रखिएगा आपकी ट्यूब डैमेज हो सकती है, आपकी एंडोमेट्रियम डैमेज हो सकती है। उसके बाद बेशक आप खुशी के नारे मारें और कहें कि ऑपरेशन कामयाब है, उसका कोई फायदा नहीं है। और हमारे पास बेशुमार पेशेंट, क्योंकि मैं खुद रिप्रोडक्टिव सर्जन हूं, इसका टाइम लेते हैं, बाल दफा नाराज होते हैं। अभी भी हमारी एक पेशेंट है, वो कह रही है जी मेरे पैसे वापस कर दें, अगर आपने सर्जरी नहीं करनी तो आपने इतने दिनों से लिया है। यस, आपको क्यू में लगना पड़ता है, क्योंकि ये जो सर्जरीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके लिए हम एक वक्त में 8 सर्जरीज नहीं कर सकते, इसके लिए 1-on-1 टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमने फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना है। तो याद रखिए कि आपका ये ऑपरेशन छोटी मोटी गली कूचे का काम नहीं है। पहली तो बात है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं, एक दफा हमारे पास राब्ता करें। हर रसौली वाले ऑपरेशन को, पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, और जिसको जरूरत होती है उसका क्या मोड होना चाहिए, क्या उसका अंदरूनी कैमरे से मोड होना चाहिए, क्या उसका लेजर मोड होना चाहिए, क्या उसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसकी कोई प्रोसीजर करके उसको रोक सकते हैं, या उसकी ओपन सर्जरी कर सकते हैं, या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। ये आपकी 1-on-1 एवेल्युएशन के बाद पता चलेगा। खुश रहिए, फी अमान अल्लाह।